and after using the formula a plus n minus 1 into t is equal to 97, तो a 1 है बाबू और n minus 1 यही नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं और 2 बराबर 97, so n minus 1 into 2 is equal to 96, so n minus 1 is equal to 48, so n बराबर 49, यही आंसर हुआ। यानी इस एपी का 97 जो है वो कौन सा टर्म हुआ, तो 49 टर्म आ गया। बहुत ही सिंपली बना दिया। फिर दूसरा इसी तरीके का फिर इस पर आधारित फिर 5-7 क्वेश्चन होंगे दूसरा प्रश्न के आधार पे। अब फिर तीसरा प्रश्न जो है कि द सेवेंथ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is 13 and its 49th term is 97, तो फाइंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सातवां पद जो है वो 13 है, सेवेंथ टर्म 13 है और उसी एपी का 49 टर्म और 97 है, तो उस वह एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं हम, सिंस यहाँ गिवन है कि T7 यानी सेवेंथ टर्म जो है वो 13 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि टर्म फाइंड आउट करने के लिए nth टर्म का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d होता है और सेवेंथ टर्म जो है वो a plus 7 minus 1 into d बराबर 13, then it can be written as a plus 6d is equal to 13, इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए। एंड जो अनदर है वो 49 टर्म जो है वो 97 है, तो 49 टर्म के लिए a plus 49 minus 1 into d बराबर 97, तो a plus 48d बराबर 97 और ये इक्वेशन 2 ले लिए। और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव टू फाइंड आउट द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम क्या करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कॉमा वी हैव a plus 6d is equal to 13, a plus 48d is equal to 97, आफ्टर सब्ट्रैक्शन करने पे ये आएगा -42d is equal to -84, सो d बराबर 2। अब जब d 2 आ गया यानी कॉमन डिफरेंस 2 आ गया, तो किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू पुट अप करते हैं और a plus 6d अगर 13 है इक्वेशन हमारा, तो a plus 6 into 2 बराबर 13, इसलिए a बराबर 1 आ गया। देन AP जो होगा फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 2, तो सेकंड टर्म 3, थर्ड टर्म 5, फोर्थ टर्म 7, फिफ्थ टर्म 9, ये AP आ गया। बहुत ही आसान शब्दों में आपने इसको सीखा कि कैसे हम किसी एपी का सातवां टर्म दिया हुआ हो, उसी एपी का 49 टर्म दिया हो और उस एपी का उस वहां पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है। तीनों तरीके से, एक बार यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ था तो 49 टर्म निकाल लिए। अब अगर 49 टर्म अगर एक टर्म दिया हुआ था, प्रोग्रेशन दिया हुआ था, तो वह कौन सा टर्म है सो प्राप्त कर लिए। अब अगर टर्म्स के बात दी हुई थी कि 13वां पद इतना है, 13वां टर्म इतना है और 49 टर्म इतना है, तो वो पूरा गिवन एपी प्राप्त कर लिया हमने। अब इस पर अब ये जनरल क्वेश्चंस इस तरीके के हो गए, इस पर वर्ड प्रॉब्लम हो सकते हैं, वर्ड को इक्वेशन में डिराइव करेंगे और फिर क्वेश्चंस को बनाएंगे। अब है सम ऑफ n टर्म्स पे कम से कम एक क्वेश्चन है, सम ऑफ टर्म्स पे देख लीजिए। अब देखिए, फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज 1 प्लस, सिर्फ एक ही एग्जांपल मैंने लिया और इसी एग्जांपल और अनेक तरीके के आधार का प्रश्न बताना है ताकि ज्यादा बेटर आप समझेंगे। हर प्रश्न के लिए अलग-अलग एग्जांपल हम लेते तो फिर समझना आपके लिए थोड़ा सा नामुमकिन जैसा और थोड़ा सा दिक्कत होता। मैं एक ही एग्जांपल को अलग-अलग रूपरेखा बना के समझा रहा हूं, एक ही क्वेश्चन को 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 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 अप टू 30 टर्म्स निकाल रहा हूं मैं।
30 टर्म्स निकालना होगा। 30 टर्म तक, मतलब यह एक सीरीज 1 3 5 7 का एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यह 30 टर्म तक यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है। तो इसका सम हम फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपली हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म बराबर 1, कॉमन डिफरेंस बराबर 3 - 1 बराबर 2 एंड n यानी नंबर ऑफ टर्म्स 30। तो we already know that the two formula which is to be determining the sum of n terms of an arithmetic progression, Sn बराबर n/2 into a plus l। लेकिन उस पर फार्मूला के लिए हमें लास्ट टर्म फाइंड आउट होनी चाहिए, तो ये फार्मूला इसमें यूज नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा फार्मूला क्या है, तो सिंस Sn बराबर n/2 into 2a plus n - 1 into d, और इस फार्मूला के आधार पर हम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो Sn बराबर 30 बराबर 30/2 into 2a, तो 2 into 1 plus 30 - 1 into d, तो d है 2, तो ये 15, तो S30 हम फाइंड कर रहे हैं बराबर 15, और ये 2 प्लस ये 2 और ये 29 2 जा 58, 29 2 जा 58 और 2 60। आप गौर से देख सकते हो, 30 - 1 29, 29 दूना 58, 2 60 मैंने 58 2 60, तो 15 2 60 एंड द 30 टर्म्स का सम आसानी से हम निकाल लिए। 2a 2 into 1, n - 1 तो 30 - 1 गुना d, तो d मतलब 2, तो 2 प्लस 29 2 जा 58 260 900 आंसर। तो ये आसानी से हमने प्राप्त कर लिया। अब अगर किसी में क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हो कि द सम ऑफ फर्स्ट n terms of an arithmetic progression is 3n square by 2 plus 5n by 2, find its 25th term। तो बहुत ही आसानी से इसका निकालेंगे। तो मैं आपको इसके लिए एक बात बता दूं, अगर आप 1 से लेके मतलब nth टर्म का जो जोड़ निकालेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म से लेके और nth टर्म का जो ऐड निकालेंगे, उसमें से एक टर्म पहले का ऐड घटा देंगे तो nth टर्म आ जाएगी। यानी कहने का सिंस Sn दिया हुआ है 3n² / 2 प्लस 5n/2, तो इसको आप आसानी से 3n² प्लस 5n/2 लिख लिया। तो हम ना पहले Sn - 1 निकाल लेते हैं, मतलब सम ऑफ मतलब nth टर्म के पहले वाले पद तक का, शुरू से लेकर पहले वाले पद तक का, nth टर्म से पहले वाले पद तक का ऐड, माने n - 1 टर्म तक का ऐड निकाल लेना है। तो जहां जहां n प्लॉट है वहां n - 1 होगा, या 5 into n - 1/2, और आफ्टर सॉल्विंग Sn - 1 जो है वो आएगा आपको 3n² - 6n plus 3 plus 5n minus 5/2, यानी 3n² minus n minus 2/2। We know that मैंने अभी आपसे कहा कि अगर 1 से 10 टर्म तो 1 से 10 तक का ऐड प्राप्त करेंगे, और उसी जगह 1 से 9 तक का जो ऐड करेंगे, तो 1 से 10 तक के ऐड में से 1 से 9 तक का ऐड घटाएंगे तो 10वां टर्म यानी 10 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ से हम nth टर्म फाइंड करना है, तो Sn - 1 कर रहे हैं, तो 3n² plus 5n/2 minus 3n² minus n minus 2/2। तो यहाँ nth टर्म जो है वो 3n² plus 5n minus 3n² plus n plus 2/2, यानी ये 2 into 3n plus 1/2 बराबर 3n plus 1 आ जाएगी। यानी nth टर्म जो है आपका nवां पद जो है 3n plus 1 आ गया। इसलिए हमको T25 यानी 25th टर्म निकालना है, 3 into 25 plus 1, और ये आंसर आपको 76 आ जाएगा। यानी 25वां पद जो है वो आसानी से हम 76 प्राप्त कर लिए। यानी इसमें एक बहुत ही बात, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जितने टर्म का ऐड करेंगे आप लगातार
जितने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टर्म का ऐड करेंगे उससे एक टर्म पहले का ऐड प्राप्त करेंगे, तो जो फर्स्ट एपी में जो आपने लास्ट टर्म दिया था उस लास्ट टर्म वो टर्म आ जाएगी, यानी nth टर्म सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म का डिफरेंस करेंगे तो nth टर्म आ जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि माय डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे से आज कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमने कराया वो समझ में आ गई होगी, और इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आधार पे आप अनगिनत जो सवाल आपके प्रश्नावली 1 में दिया हो गया, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड पहले एक्सरसाइज में दिया हो, सारे क्वेश्चंस लगभग मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, क्योंकि मैंने जानबूझ के ऐसा ही एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि सब में एक ही तरीके का एग्जाम्पल लिया है ताकि आप आसानी से समझ जाए। आई थिंक आपको अच्छे से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि शायद वीडियो बनाने के क्रम में फर्स्ट क्वेश्चंस को समझाने की फिर से जरूरत है, तो जरा समझेंगे। फाइंड द 49 टर्म ऑफ द गिवन एपी 1, 3, 5, 7, 9 डॉट एज सो ऑन, यानी पहले एक एपी दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9 1, 3, 5, 7, 9 और ऐसे ही यह जारी है क्रम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इसका 49 टर्म प्राप्त करना है, तो पहले टर्म को हम स्मॉल ए से लिखते हैं, तो ये बराबर 1, और कॉमन डिफरेंस जो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 2 आ गया। और चूंकि हमको वी हैव टू फाइंड आउट द 49 टर्म्स, सो n बराबर 49, और फार्मूला हम जानते हैं कि वी नो दैट n टर्म बराबर a प्लस n माइनस 1 इनटू d, सो a 49 बराबर a प्लस 49 n माइनस 1 इनटू d, यानी 1 प्लस 49 माइनस 1 इनटू 2, 1 प्लस 96 बराबर 97, और वही 49 टर्म 97 आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके आधार पर अच्छे से बनाएंगे। हैव ए नाइस डे।